जनाब, अब आपको अपडेट करते हैं कहा मामले से जो कि इफेक्ट करने जा रहा है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं हमारे सेक्टर को। हुकूमत ने IMF से जो वादे किए थे एक एक करके उनको पूरा कर रही है और एक और वादा जो है वो कर दिया गया है पूरा, और वो ये है कि FBR ने 56 बड़े शहरों में प्रॉपर्टी के सरकारी रेट्स का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। प्रॉपर्टी रेट्स में तकरीबन 5% इजाफा हुआ है और मार्केट रेट के 80% के मसावी हो चुके हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी समेत 11 बड़े शहर हैं जहाँ पे पुराने रेट्स फिलहाल बरकरार रहेंगे, ताहम कोयटा, गवादर, मुल्तान, बहावलपुर, लसबेला, रहीम यार खान है, सरगोदा है, यहाँ पे भी तब्दील नहीं हुए। ताहम पेशावर, एबटाबाद चले जाएँ, फैसलाबाद, गुजरात समेत दीगर जो 45 सिटीज़ हैं इनके रेट्स तब्दील हुए हैं। जो गैर मनकूला प्रॉपर्टी है इसके नए सरकारी रेट्स का इतलाक 1 नवंबर से होगा। हमने कहा कि एक तो इसका इम्पैक्ट जानते हैं और टेक्निकल एंगल भी जानते हैं कि फ़र्क पड़ेगा कितना। तो इस वक्त हमारे साथ सदर इस्लामाबाद डेवलपर्स एसोसिएशन और साबिक सदर इस्लामाबाद चैम्बर्स भी हैं, नन अदर देन यासिर साहब मौजूद हैं। यासिर इलियास खान साहब, सरदार यासिर इलियास, इज़ अ ब्रांड नेम, आप इनको जानते हैं सेक्टोरस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लैंडमार्क पाकिस्तान की और इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग है उसको ओन करते हैं। विद दैट बिजनेस के अंदर इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो हम ज़रा इनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं आम लोगों के लेकर भी और डेवलपर्स को लेकर भी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आप मौजूद हैं, बड़ा अच्छा लगा। एज आप सेड सोशल पे तो नज़र आते हैं लेकिन मेन स्ट्रीम में भी आना चाहिए। सबसे पहले इस फैसले को आप कैसे देख रहे हैं, कैसे कंसीव किया है आपने और आपकी एसोसिएशन ने इस फैसले को? देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इसकी बहुत नेगेटिव इम्प्लीकेशन होगी एंड आई थिंक डेट्रीमेंटल है इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ। अगर देखा जाए, जो पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा, जो नई टैक्सेस इंपोज किए गए हैं, FED भी लगा दिया गया है, आपके कैपिटल गेन टैक्स को भी उसकी इंक्रीज़ कर दिया गया। यू नो, लुकिंग एट 15%, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। एंड अगर आप अपनी मार्केट पॉलिसीज़ को, अपने FBR की पॉलिसीज़ को कंपेयर करें बाकी मुल्कों के साथ, अगर आप दुबई को देख लें, आप अगर मलेशिया को देख लें, सिंगापुर को देख लें, हांगकॉन्ग को देख लें, तो हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं उनसे, रियल स्टेट से अगर मुंसलिक। जो मौजूदा इशू है पिछले 1-1.5 साल में हमने देखा, ऑलमोस्ट $11 बिलियन दुबई जा चुका है, दुबई रियल स्टेट में, क्योंकि वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो चुका है पाकिस्तान की रियल स्टेट में बिकॉज ऑफ द टैक्स। इन्वेस्टर्स बाहर जा रहे हैं। उसकी देखें बुनियादी वजह ये है कि जब आप बिजनेस करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट के लिए करते हैं। अगर आप टैक्सेस इतने लगा देंगे कि आपके प्रॉफिट्स मार्जिनलाइज हो जाएंगे, आप कहेंगे लेट्स इन्वेस्ट समवेयर एल्स या इन समथिंग एल्स। अब ये जो 11 बिलियन गया है, ये अनऑफिशियली गया है एंड आई एम गिविंग यू अ स्नैपशॉट। सो लुक एट पाकिस्तान स्टॉक मार्केट वैल्यू, यू लुकिंग एट अबाउट टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अबाउट 38 बिलियन। तो अगर आप 11 बिलियन की बात करेंगे जो यहाँ से हार्ड कैश बाहर गया, दैट्स रफली अबाउट 29% ऑफ जस्ट दैट साइज अलोन। दैट हैज गॉन टू रियल एस्टेट, नॉट इनटू सम इंडस्ट्री। अब पाकिस्तान की जो टैक्सेस आपने नए लगा दिए हैं, देखें, दिस इज़ गोइंग टू चेंज एवरीथिंग। अगर आप मेरे पास अज्यूम करेंगे 1 लाख रुपए की एक वैल्यू, आप कह रहे हैं कि नहीं, अब मार्केट वैल्यू 80% हम उसकी इंक्रीज करेंगे, सो 180 टाइम्स, 180%, तो ये लगेगा 1,80,000। अब लेट्स से कि आप अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट वैल्यू है, डीलर ने कह दिया, ऑनलाइन आपने देख लिया कि लेट्स से उसकी वैल्यू है 4 लाख। मैं 4 लाख पे नहीं बेच रहा, मैं बेचता हूँ 3 लाख पे। दुनिया में होता क्या है, दुनिया में जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स किया जाता है। अब FBR ने अज्यूम कर दिया कि वैल्यू है, हालांकि हकीकत शायद ऐसा ना हो। अगर डेस्परेट सेल हो रही है, आप मार्केट वैल्यू असेस करके उसकी इंक्रीज कर दिया, आपने प्राइस इंक्रीज कर दी, मेरे प्रॉफिट डिक्लाइन हो जाएंगे, तो आपने बायर को और सेलर को दोनों का इफेक्ट कर दिया। लेकिन ये अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज का जो कॉन्सेप्ट था ना, इसने भी तो बहुत ज्यादा, कम से कम अगर इकोनॉमी को हम लें, लेट्स सपोज मैं डेविल्स एडवोकेसी करते हुए मैं उनकी बात आपके सामने रखता हूँ कि जितना अंडर वैल्यूड प्रॉपर्टीज बेची जाती थी, खासतौर पर इस्लामाबाद में आप चले जाएं, जहाँ पे इस वक्त एक छोटा सा प्लॉट 2 करोड़ या 2.5 करोड़ रुपए का है, उसको 70 लाख का की वैल्यू उसकी शो की जा रही थी, तो वो भी तो को बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं कर रहा था। आपके ख्याल में ये होना ही नहीं चाहिए था, या इट वाज सपोज्ड टू बी सम दरमियाना रास्ता जिस पे आ जाते हैं? ऐसा हमेशा विन विन की बात की जाती है, म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, लेकिन मशावत के साथ। ठीक है, मैं पर्सनली रिप्रेजेंटिंग द इस्लामाबाद डेवलपर एसोसिएशन एंड बीइंग अ फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद चैम्बर, आपको बता रहा हूँ कि FBR ने हमारे साथ कोई मशावत नहीं की। वी आर टॉकिंग अबाउट द बिगर डेवलपर्स इन इस्लामाबाद। अगर हमारे साथ मशावत की होती, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग द मेजर सोसाइटीज, द हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, जो कि बिलियंस के प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हमारे साथ मशावत की होती, एक टेबल पे बैठते हैं हमारे साथ, वी कुड फिगर आउट विन विन। देखें, अभी कोई भी टैक्स किसी भी लिहाज से देखा जाए, कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा है, या तो इंस्टॉलमेंट प्लान्स में आप करना है, आप कहेंगे किस्तों में आप अदा करना है। ये किया जाता है कि आप लेट फाइलर से फाइलर है 3% उस पर, अगर लेट फाइलर उस पर आपने 6% कर दिया, ये कहाँ का लॉजिक है? आप पेनल्टी अगर कोई मार्जिनल अमाउंट कर लें, 0.50 कर लें, 1% कर लें, यू आर चार्जिंग सो मच मनी जैसे कोई आप किसी का जुल्म करने के लिए तैयार हैं। दिस इज एक्सटॉर्शन। द अदर प्रॉब्लम दैट वी हैव विद दिस होल सिनेरियो, जो आपकी सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ है वो रुक चुकी है। देखें, योर रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन, लोग लगाना नहीं चाह रहे पैसा। नहीं, देखें आपके क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है ना, अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हैं। पिछले 1-1.5 साल में आप CDA के ट्रांसफर्स, RD के ट्रांसफर्स निकाल के देखें, आपको खुद नजर आएगा कितनी डिक्लाइन हो चुकी है ट्रांसफर्स। और अपॉर्चुनिटीज की आप बात करें, और दुबई का भी आपने जिक्र किया, वहां पर तो कोई टैक्स है ही नहीं, ना इनकम टैक्स है राइट नाउ, और ना ही प्रॉपर्टी के ऊपर कोई टोटल ट्रांसफर टैक्स होता है 4%, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट चार्ज करता है, जो आपको पे करना पड़ता है। देयर इज नो कैपिटल गेन टैक्स। टॉप 10 जो वहां पर इन्वेस्टर्स थे जो बाहर की दुनिया से आए थे, उनमें पाकिस्तानी टॉप 10 में आते हैं, सेकंड हाईएस्ट है।
हमारे जो सबसे हाईएस्ट है, हमारा हमसाया मुल्क सबसे हाईएस्ट है, और सेकंड हाईएस्ट में पाकिस्तानीज हैं। इट्स अ लॉट ऑफ मनी। तो डू यू थिंक कि इस फैसले के बाद ये जो बाहर जा रही है वेल्थ हमारी, ये और बढ़ेगी? मजीद जाएगा, मजीद फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा। सिर्फ फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं, फ्लाइट ऑफ टैलेंट भी हो रहा है, ब्रेन ड्रेन। मैं इस बार भी हार्ड जस्ट 1 वीक बैक आई वाज इन दुबई एंड आई एम टेलिंग यू, जितने पाकिस्तानीज मुझे मिले हैं स्पेशली रियल एस्टेट में, जो मेजर ब्रांड्स हैं वहाँ पे, मेजर ग्रुप्स हैं, उनके पास पाकिस्तानीज काम कर रहे हैं, बिकॉज वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा अर्निंग वहाँ पे है, क्वालिटी ऑफ लाइफ भी है, स्टेबिलिटी भी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और आपको पता है कि यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, उसकी वजह से बिजनेसेस इफेक्ट हो रहे हैं, बार बार आप शहर को बंद कर देते हैं। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन। आई एम टेलिंग यू, जीडीपी ग्रोथ इज नॉट गोइंग टू गो अबव 3%। अगर ऊपर जाता है वेल एंड गुड, लेकिन गवर्नमेंट इसको टारगेट करिए ऊपर। देखिए हमारे लिए तो ये ड्रीम है, एक आइडियल सिनेरियो है कि 3% से अबव क्या 6% तक जाए, जैसे कोविड-19 में गया था। लेकिन इन हालात में देखिए, योर रियल एस्टेट ड्राइव्स 60 अदर एलाइड सेक्टर्स। 60 other sectors work on real estate. अगर आपने ये रोक दिया तो आपकी marketing companies, steel companies, you know, your cement, your facade, glass, all of these companies get affected. Furniture, tiles, all of this runs around real estate. तो हम बड़े शहर हैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, यहाँ पर तो अभी भी फ़िलहाल रेट्स जो हैं वो बरकरार हैं। और आपको पता है कि इन बड़े शहरों के अंदर ही लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट जो है वो ज़्यादा एक्टिव आपको नज़र आती है। इसमें इजाफा आप देख लें कितना होगा। करंटली एफबीआर जनरेट कर रहा है अराउंड लेट्स से 150 बिलियन 200 बिलियन कर रहा है। इस इजाफे के बाद वो करेंगे लेट्स से 700 बिलियन 800 बिलियन। इज इट वर्थ? अब उसको आप फ्लिप साइड देख लें कि इफ रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस हो रहे होते हैं उससे वो कितना कमाते हैं, बिकॉज वॉल्यूम इज द गेम। चाहे आप गाड़ियों की ड्यूटी की बात कर लें, आप रियल एस्टेट के ऊपर ड्यूटीज़ की बात करें, टैक्सेस की बात करें, इफ़ यू इंक्रीज वॉल्यूम यू अर्न मोर, इफ़ यू डिक्रीज वॉल्यूम यू अर्न लेस। तो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस ऑफ बिजनेस कि आप वॉल्यूम पे कमाएं, आप टैक्सेस डिक्रीज कर लेते हैं, ट्रांजैक्शंस ज़्यादा होते हैं, बट दे आर नॉट डूइंग दिस, दे आर डूइंग द एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखिए दे आर ट्राइंग टू यू नो सैटिस्फाई IMF एट द कॉस्ट एट द एक्सपेंस ऑफ पाकिस्तानीज डूइंग बिजनेस पाकिस्तान। ये वायबल नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। If you compare again with the competitive advantage of being somewhere else, ट्रस्ट मी, पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा कंपेरेटिव ममालिक अवेलेबल हैं, लेकिन पाकिस्तान लोग इसलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि अपना मुल्क है, हमारी पहचान यहाँ पे, हम कहते हैं हम यहीं पे पैदा हुए थे, यहीं पे दफन होंगे, रोज़गार हम यहाँ क्रिएट करें। देखिए टोटल एम्प्लॉयमेंट इज अबाउट 70 मिलियन। 70 मिलियन में से यूर एम्प्लॉइंग अबाउट 8 to 9% ऑफ पाकिस्तान इन दिस सेक्टर अलोन। इसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर बाकी भी डाल दें, रियल एस्टेट के साथ मार्केटिंग कंपनीज डाल दें, एडवर्टाइजमेंट कंपनीज डाल दें, आप बाकी जो आपके एलाई सेक्टर्स डाल दें, देन यू एम्प्लॉइंग वेल ओवर 30%। अच्छा, इसको जो साथ वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हमारे कहते थे कि 40 इंडस्ट्रीज हैं, आप 60 कह रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हैं कोरिलेटेड। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी आता है ना, व्हेन वी टॉक अबाउट जीडीपी, कि आप जो कैपिटल है उसको जहाँ पे पार्क कर रहे हैं, क्या वो फर्दर बिजनेस एक्टिविटी को जनरेट कर रहा है, क्या वो फॉर एग्जांपल क्या वो कोई प्रोडक्शन कर रहा है, क्या वो कोई ऐसी एक्सपोर्ट्स कर रहा है। ये तो हमारा ही पैसा है जो हमारे मुल्क के अंदर घूमता रहता है। मैंने फाइल ली, बेची, आपने ली, बेची, एंड दिस इज़ हाउ डेवलपर्स अर्न, दिस इज़ हाउ प्रॉपर्टी एंड सोसाइटीज़ ऑनर्स अर्न, जिनको आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। लेकिन इसका पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को लेकर, पाकिस्तान की ओवरऑल डोमेस्टिक ग्रोथ को लेकर जिसने वो फिगर डिटर्मिन करना है, उसका तो ऐसा फ़ायदा इसलिए भी नहीं होता कि पिछले 1 डेकेड में हमने देखा है देयर वर लॉट ऑफ मनी दैट वाज इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, लेकिन उसने जीडीपी ग्रोथ को हेल्प नहीं किया है सच। हाँ, डोमेस्टिकली हमने देखा कि हमारा स्ट्रक्चर बेहतर हुआ होगा, लोगों को रोजगार मिल गया होगा, वो एक अलग, वो भी एक फिनोमिनन है, बट ओवरऑल जीडीपी के ऊपर इसका इंपैक्ट उतना पॉजिटिव नहीं रहा जो इंडस्ट्री दे सकती है। ये परसेप्शन है। देखिए हकीकत में ये देखें, एज सिर्फ कंस्ट्रक्शन अलोन इज डूइंग अबाउट 3 to 4% कंट्रीब्यूशन, देन इफ यू ऐड द एलाइड सेक्टर्स कंबाइंड इट गोज वेल अबव 20%। सर्विसेज भी इसमें इन्वॉल्व है, आईटी भी इसमें इन्वॉल्व है। आई मीन अ लॉट ऑफ अस दैट हैव डेटाबेसेस, सीआरएम सॉफ्टवेयर्स, हम ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग उसी के थ्रू आती है। द प्रॉब्लम दैट वी हैव विद पाकिस्तान, एक परसेप्शन जो है इंडस्ट्री के बारे में, अब देखें कि इफ मैन्युफैक्चरिंग इज गोइंग टू बी देयर, टाइल मैन्युफैक्चर किसके लिए करेगा, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग किसके लिए करेगा, इलेक्ट्रिक केबल किसके लिए मैन्युफैक्चर होगा, सोफाज फर्नीचर किसके लिए मैन्युफैक्चर होंगे, रियल एस्टेट के लिए। द फैक्ट दैट रियल एस्टेट ड्राइव्स ऑल द अदर्स, वी डू हैव अ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। जो पार्किंग ऑफ फंड्स की बात हो रही है, देखें ये परसेप्शन है अगेन, आज पाकिस्तान की आबादी के अगेंस्ट वी हैव अ ह्यूज पॉपुलेशन बेस, 240 मिलियन की बात कर रहे हैं, 240 मिलियन के अगेंस्ट आज रियलिस्टिकली 14 to 15 मिलियन हाउसेज की रिक्वायरमेंट अवेलेबल है, घरों की, अपार्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। वो तब भी हम बनाएंगे अगर मार्केट में अट्रैक्शन होगी। देखें आपने जब FED इंक्रीज कर दिया, इट्स अ लॉट ऑफ मनी, 5% ऑल ऑफ द सडन, तो जो अट्रैक्शन होगी बायर के लिए, न्यू बायर के लिए, वो भी खत्म हो गई। अच्छा, क्विकली बताइए कि आइडियल सिचुएशन क्या हो सकती है फिर इसको लेकर। आई मीन एक सिचुएशन ये है ना कि जो प्रॉपर्टीज हैं अंडर वैल्यूड हैं, उनका वो टैक्स वो वैल्यू नहीं मिल रही, गवर्नमेंट जिससे परेशान है और IMF ने भी कहा है, और दूसरा है आप कह रहे हैं कि अगर इतना बढ़ा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे या लोगों के लिए घर कैसे बनेंगे। तो व्हाट इज द आइडियल सिचुएशन? आई मीन यू आर ऑन प्लेटफॉर्म, क्या फाइंड द सोर्स क्या हमारा इशू क्या है, बिकॉज वी हैव अ बजट ऑफ अबाउट 19 ट्रिलियन, जिसमें से आपका जो बजट डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट आ रहा है वो अबाउट 7 ट्रिलियन है,
which is about 6% of your GDP, क्यों है? ये मेरा क्वेश्चन है कि why is the budget so excessive? हम अपनी स्पेंडिंग क्यों नहीं कम कर रहे, एक्सपेंडिचर्स क्यों नहीं कम कर रहे ताकि हम ऑप्टिमम जो आपकी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्चात क्यों आपके? ये पहला सवाल है। सेकंड, अगर कम है तो टैक्स नेट इंक्रीज करें, टैक्स बेस अपनी इंक्रीज करें, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेड है उसको ना निचोड़ें, उसी को आप निचोड़ेंगे तो उसके प्रॉफिट्स खत्म हो जाएंगे, ही इज गोइंग टू डिक्लेयर बैंक्रप्सी एंड मूव एल्सवेयर। देखिए हम एक बिजनेसमैन एक परिंदे की तरह होता है, उसको जहाँ खुराक मिलती है ही माइग्रेट्स। दिस इज व्हाट पीपल आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू माइग्रेट। सो द सोल्यूशन इज टू इंक्रीज द टैक्स नेट। जो बाकी सेक्टर्स हैं, जो देखें अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में पाकिस्तान की, योर टैक्स जीडीपी रेशियो इज 9% एंड डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब देखें पाकिस्तान में कौन लोग टैक्स दे रहे हैं? 3 to 4%। व्हाट अबाउट द अदर 96-97%? उनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? दिस इज व्हाट वी नीड टू लुक एट कि पाकिस्तान लैक क्या कर रहा है। लैक हम कर रहे हैं टैक्स नेट। IMF को आप और भी तरीकों से सेटिस्फाई कर सकते हैं, नॉट बाय चार्जिंग मोर। आपके बड़े अच्छे सजेशंस हैं, इसके लिए आपने बात की क्योंकि एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं आप, डेवलपर्स एसोसिएशन के सदर हैं, आपकी बात हुई है। वी आर गोइंग टू मीट विद सम पीपल टुडे, पॉलिसी मेकर्स, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये थी और एडवाइस ये है इन सबको कि आप लोग ये करने से पहले हमसे मिला करें, ताकि बाद में जाके दे शुड नॉट बी ह्यू एंड क्राई, देयर शुड बी अ मीडिएशन, प्रोफेशनल मीडिएशन, बजाय इसके कि देयर इज पीपल ऑन द स्ट्रीट्स, पीपल डूइंग राइट्स, प्रोटेस्ट। ये होना नहीं चाहिए। वी आर सिविलाइज सोसाइटी, बाकी ममालिक की तरह हम टेबल पे बैठ के डायलॉग करें। दिस इज नॉट गुड फॉर द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड नेशनल इंटरेस्ट कम्स अबव ऑल एल्स एंड अगेन बिजनेस कम्स बिफोर एनीथिंग एल्स। इकोनॉमी अगर आपकी थ्राइव करेगी या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे हम काम करेंगे तो पाकिस्तान तब तरक्की करेगा। बिजनेसेस के बगैर नहीं कर सकता, चाहे वो कोई भी सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। कोई डेवलपमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर से मिलकर? कुछ पॉजिटिव होगा? कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए हम हमेशा उम्मीद लेके काम करते हैं और पाकिस्तान में हमें यकीन है। आई थिंक पाकिस्तान कैन टर्न अराउंड अगर इसको आप अच्छी पॉलिसी दें। 2 से 3 साल चाहिए पाकिस्तान को इवॉल्व करने के लिए। देखिए वी नीड अ टूरिज्म पॉलिसी, वी नीड गुड IT पॉलिसीज। IT खुद ही इवॉल्व हो रहा है, इस पर कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। टूरिज्म पॉलिसी, होटल सेक्टर आपका थ्राइव करेगा। राइट नाउ दिस पोटेंशियल ऑफ $30-40 बिलियन दैट कैन जनरेट फ्रॉम द नॉर्थ अलोन। इतनी पोटेंशियल है, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं है आपके पास, कोई इंसेंटिव आप नहीं दे रहे। दीज आर द सेक्टर्स जो कि निगलेक्ट हो रहे हैं, जो ओवरलुक हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट के एंड से बहुत बड़ी गफलत है। दिस इज अ ह्यूज गैप, ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन अस एंड देम। फॉरेन पॉलिसी देख ले कि मलेशिया में क्या पॉलिसी है, दुबई में क्या पॉलिसी है। अगर वहाँ पे लोग थ्राइव कर रहे हैं, बिजनेस थ्राइव कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में एग्जांपल जो है वो हमारे पास मौजूद है दूसरे मुल्कों की। बहुत शुक्रिया यासिर, डायनामिक पर्सनालिटी यासिर, बहुत अच्छा लगा। मेरा पहला इंटरेक्शन है लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे।